ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय श्रीमद्भागवतम। ग्राहा के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, यानी ग्राहा ने किस प्रकार गजेंद्र को पकड़ लिया था। तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के तीन शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो पर्वत राज के पांव पखार रही हैं। तो उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लहरा रही हो। उसकी गुफाओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह भी उससे दूर सिंह की ध्वनि समझकर उसे सह नहीं पाते और उसकी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी पर तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से वह सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहचहाते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा ही निर्मल था। उनके पुलिन पर यानी किनारों पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उसमें देवांगनाएं स्नान करती और उनके जल अत्यंत सुगंधित रहता था। तो उसके सुर भी लेकर धीमी धीमी सी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था और उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उनमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा आदि के तरह तरह के आम, कटहल, आमड़ी, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, ताड़, तमाल यानी कि गुलर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरय, आंवला, बेल, कैथ, नींबू आदि वृक्ष वहां पर थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर भी था और उसमें सुनहरे कमल खिले रहते थे। और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कलहार आदि कमलों की अनूठी छटा छिटकती रहती थी। मत वाले भौरे गूंजते रहते थे। मनोहर पक्षी कलरव करते थे। हंस, चक्रवाक, सारस आदि दल के दल वहां पर रहते थे। और पंडुबी, बतख, पपीहे भी पूज रहे थे। तो मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, तो उनसे उनका पराग झड़कर जल को और भी सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेंत और नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि के वृक्षों से घिरा हुआ था। तो इस प्रकार अशोक, सिरस, वन मल्लिका, हरसिंगार, नाग जाति मल्लिका, शतपत्र, माधवी, मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष और तट के दूसरे वृक्षों से भी प्रत्येक ऋतु में वन हरा भरा रहता था और सरोवर भी उससे शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत से अथीनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन उसी पर्वत पर अपने अथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, झाड़ी आदि पेड़ों को रोनता हुआ घूम रहा था। उसके गंध मात्र से सिंह, हाथी, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग, काले, गोरे, शरभ, चमड़ी, गाय आदि डरकर भाग जाते थे। उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हिरण, खरगोश आदि क्षुद्र जीव भी कहीं निर्भय से विचरते रहते थे। तो उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी हथिनियां भी उससे घेरे हुए चल रही थी। तो उसकी धमक से पहाड़ एक बार कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए भौरे भी उड़ते जा रहे थे और मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया था। उसे और उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी थी। उस समय दूर से कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी देर में विवेक से चलकर वह सरोवर के तट पर पहुंच गया। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल, अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों के केसर से महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर जल पिया और उस जल में स्नान करके अपनी थकान उसे मिटाई।
गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल के फुहारे छोड़ छोड़कर साथ की हथिनी और बच्चों को नहलाने लगा। उसके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित गजेंद्र उन्मत्त हो ही रहा था कि उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे सिर पर तो बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसके पैर को पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर वह बलवान गजेंद्र अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा करने लगा, लेकिन वह छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी हथिनी और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह ने बड़े वेग से खींच लिया है, तो वे घबरा रहे थे। उनका बड़ा दुख हुआ था। वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसकी सहायता की, लेकिन जल से बाहर नहीं निकाल सके, वे असमर्थ हो गए। तो गजेंद्र और ग्राह अपने अपने पूरी शक्ति लगाकर दोनों भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच रहा था, कभी ग्राह था वो गजेंद्र को भीतर ले जा रहा था। तो परीक्षित इस प्रकार लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए, दोनों ही जीते नहीं, यानी एक दूसरे से हार रहे थे। यह घटना देखकर देवता भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर तो शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल था, न ही मन में उत्साह बचा था। शक्ति विक्षीण हो गई थी। इधर ग्रह ने तो वो तो जलचर था, तो इसलिए उसकी शक्ति तो बढ़ रही थी। उसने तो उत्साह और बल लगाकर गजेंद्र को खींच लिया। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ जाने पर अपने को छुड़ाने में असमर्थ पाकर बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय का विचार किया और अंत में इस निश्चय पर पहुंचा कि ग्रह ने सोचा कि विधाता की फांसी है, इसे फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तो बेचारी हाथीनियां तो कैसे छुड़ा सकती हैं। इसलिए अब संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की मैं शरण लेता हूँ, क्योंकि काल बड़ा बलवान है। ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठाक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, इसलिए मुझे उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म के सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं योऽस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मेदं निजमायार्पितं कवचिद्विभातं कवचित् तिरोहितम् अविदृक् साक्ष्यमुभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गम्भीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभो यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमिरीतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दूरत्ययानुक्रमणे समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तिसङ्गा मुनयसु साधवः चरन्त्यलोकवृत्तं वर्णं वने भूतात्मभूताः सुहृदय समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्मकर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायातान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसाम्पि सतत्वेन प्रतिलम्भयाय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे
है सत्ताच्छाय युक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमामनाय अर्हाणवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छिदोषमपाय तक्षोभस्फुरजितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिप्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय सवांसेन सर्वतनुभिर्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मा आत्मजाप्तगृहवितजनेषु शक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तातंभीशव हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिम अनुपन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहम् अव्यं करोतु मे हृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यमिकयोगिगम्यम् अतीन्द्रियसूक्ष्ममिव अतिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य भ्रमाद्यो देववेदा लोकाः चराचराः नामरूपविभेदेन फलगव्याचैकलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संयान्ते सकृत्सवरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःखानि शरीरविसर्गाः। स वै न देवासुरमृत्यत्रियं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्नः चासन्निषेधशेषो जयतादशेष। जिजीविषेणाहमिहामुया किं मन्त्रबहिर्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्व आत्मानमजं ब्रह्मं प्रणतोऽस्मि परं पदं। योगरन्धितकर्माणो हृदये योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं नैषः वेगशक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणां मनोवाप्य वर्तमाने। नायं वेदसोमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्यया माहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा के लिए वह नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा गजेंद्र तो बहुत ही पीड़ित हो रहा है, तो उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार चक्रधारी भगवान शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र संकट में पड़ा हुआ था, और उसकी स्तुति करते हुए देवता भी वहां आए। यानी भगवान की स्तुति करते हुए देवता भी वहां पर आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वे बहुत ही व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ भगवान आ चुके हैं, तब उसने सूंड में कमल का एक पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको मेरा नमस्कार है। जब श्री भगवान ने देखा गजेंद्र बहुत पीड़ित है, तो एक बार में ही वे गजेंद्र के पास पहुंच गए और ग्रह को बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए गजेंद्र के साथ ही। फिर सब देवताओं के सामने भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह काट डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि गंधर्व श्री हरि भगवान की कर्म की प्रशंसा करने लगे और उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण सिद्धगण भगवान की स्तुति करने लगे। इधर ग्रह भी तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया और वह ग्रह
इसके पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इसके बाद भगवान के सुयश का गान करता हुआ वह भगवान की श्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है, उनके गुणों का मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार भगवान की परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम करते हुए सब देवताओं के देखते देखते वहां से अपने लोक की यात्रा उसने की। और गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गए और भगवान का रूप प्राप्त हो गया और पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप धारण हो गया उसका। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। तो एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट को छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उसकी जटाएं बढ़ी हुई थी, तपस्वी को वेश धारण कर रखा था। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके वह मौन वृत्ति होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। तो उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रजा पालन और गृहस्थ उचित अतिथि सेवा आदि के धर्म का त्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहे हैं। इसलिए वे राजा प्रद्युम्न से बहुत ही क्रोधित हो गए। तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमान वश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, यानी कि वो अपने काम से निवृत्त हो चुका है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों का अपमान करने वाले हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसको अज्ञान में ही हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, शाप और वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। और राजा इंद्रद्युम्न ने समझकर संतोष किया कि शायद मेरा ही प्रारब्ध है। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उसको प्राप्त हो गई। परंतु भगवान की आराधना का प्रभाव ऐसा होता है कि हाथी होने पर भी भगवान की विस्मृति उसको नहीं हुई, यानी भगवान की स्मरण शक्ति बनी रही। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसको अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता इसकी लीला का गान करते हुए पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने आलौकिक धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गजेंद्र की उद्धार कथा तुम्हें सुना दी है। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुःसौपन को मिटाने वाला, यश उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याण में द्विजगण दुःसौपन आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं, यानी सुबह सुबह इसका पाठ करते ब्रह्म मुहूर्त में। तो परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक सर्वभूत स्वरूप श्री भगवान ने सब लोगों के सामने ये बात कही थी। भगवान ने कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह करके एकाग्र चित्त से मेरा 13वें सरोवर का, पर्वत का, कंदरा, वन, बेत, कीचक, बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष, पर्वत, मेरे ब्रह्मा शिव के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाश में श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला और मेरे कुमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन शंख, पक्षीराज गरुड़ और मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी और मेरे आश्रय में रहने वाले लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर भगवान और भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार और मेरे अनंत पुण्यमयी चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, सप्तऋषि, पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि की कीर्ति, महापुरुषों का स्मरण, ये समस्त पापों से छूट जाता है, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। इनका यानी कि स्मरण करने पर, ये भगवान का ने अपना रूप बताया कि इन सब का स्मरण करते रहने पर मनुष्य पापों से छूट जाता है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाकर तुम्हारी स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गजराज से। तो श्री सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, भगवान कृष्ण ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते अपने श्रेष्ठ संग बजाकर गरुड़ पर सवार होकर गए।